मीन राशि, जिनकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो कि 4 फरवरी से मार्गी हो रहा है, ये आपके लिए मीन राशि के जातक को बहुत ही सुंदर बेहतरीन स्थिति है। मीन राशि जल तत्व की राशि है। पूरे राशि चक्र में ये सबसे सहज और कलात्मक होते हैं। मीन राशि के जातक मतलब बड़े समझदार, धीर, गंभीर होते हैं। ये अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचते हैं। आप जिंदगी के प्रति काफ़ी लचीला दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे होते हैं मीन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब डराना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मतलब एक साइंस है जो कि आपको भविष्य के प्रति मतलब अनुमान दे रही है, बता रही है कि आप ये कार्य करें, ये कार्य ना करें। और अगर आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो आप उपाय कर लीजिए, तो आप बच सकते हैं। यदि ग्रह की स्थिति खराब है तो आप उपाय करके ठीक कर लीजिए उसको, और शुभ है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। मतलब एक अनुमान बताती है आपके भविष्य के प्रति। डराना एस्ट्रोलॉजी का मतलब नहीं है। चलिए आज बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना। इस महीने काफी परिवर्तन मतलब ग्रहों के देखने को मिलेंगे जो आपके मतलब अनुकूल रहेंगे, आपके फेवर में रहने वाले हैं। शुक्र उच्च होकर के आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है, ये बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। राहु भी साथ में है, तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, फर्स्ट हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो ये राहु को कंट्रोल करेंगे। राहु को मतलब छल कपट करने से ये रोकेंगे। शुक्र किस चीज के कारण है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, विलासिता, सुख की प्राप्ति। राहु और शुक्र जब एक साथ होंगे तो जो आपकी अभिलाषाएं हैं उनमें मतलब कई गुना बढ़ा देंगे उसे। राहु उनमें विस्तार कर देंगे, चाहे वो धन की हो या आपके प्रेम की हो, सुख की हो, वैभव की इच्छा हो, उनको कई गुना ये बढ़ा देंगे। राहु आपको इन सबको प्राप्त करने के लिए कई रास्ते दिखाएंगे, जो कुछ सही होंगे और ज़्यादातर ये गलत ही दिखाते हैं। मतलब कि एक धुंध सा रखते हैं, क्योंकि ये खुद एक धुआं है। ये आपको तय करना है कि कौन सा रास्ता चुने जो भविष्य के लिए आपके लिए मतलब उचित हो। यदि गलत रास्ता चुना तो आगे इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 भी गतिमान है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। 18 मई 2025 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और ये वक्र अवस्था में चलेंगे, तो ये जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब कि पीछे की तरफ चल देंगे। 12th हाउस में है जब तक, तो बहुत संभल कर चलेगा। इस दौरान सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। राहु की पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर। अपने लाइफ पार्टनर के लिए, यदि आप लव रिलेशन में हैं, प्यार में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहिएगा, नहीं तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहेगा। और ये योग बन रहे हैं, अपनी इज्जत कहते हैं ना अपने ही हाथ में। फिर देखिएगा अगर पकड़े पकड़ाए गए तो क्या होगा। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की, दूसरे घर की। तो दूसरे घर में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल, और ये कहाँ विराजमान है? आपके 4th हाउस में, और ये वक्री हैं इस दौरान। 4th हाउस किस चीज का होता है? भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, माता, पैतृक संपत्ति, जनता का। मंगल क्या है? भूमि, ग्रहों के सेनापति। और दूसरा घर आपका कुल, कुटुंब, परिवार, वाणी, आपके खान पान के शौक का, आपकी सेविंग का, संचय का। देखिए, जो 10th हाउस होता है वो कमाने का होता है, जो 11th हाउस होता है ये दिखाएगा कि आप में के जो कमा रहे हैं उसमें कितना लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन जो 2nd हाउस होता है वो बताता है कि आपके पास कितनी सेविंग है, ये इस चीज को दर्शाता है। का संचय, जब 2nd हाउस धनेश का स्वामी 4th हाउस में सुख में बैठा है, तो ये मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति। तो यहाँ मंगल का नीच प्रभाव खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये कर्क में थे नीच के, लेकिन वक्री होकर के मिथुन में है। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध मंगल के कोई मित्र नहीं है, शत्रु ही है। तो क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात, जो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका जो चेष्टा बल होता है वो मतलब बढ़ जाता है, उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। तो काम को करने की जो है वो इच्छा बढ़ जाती है, एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं या गलत दिशा में, उसी के अनुरूप अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, यहाँ ये अपने को क्या थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। लेकिन 4th हाउस में चौथा घर भूमि, जमीन, पैतृक
का तो भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा संभल कर, जब आप कोई भूमि भवन कुछ चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप पेपर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके उसके आउटपुट इनपुट को सब कायदे से पढ़ लें, तब जा कर के आप सिग्नेचर करें। फाइनल तब कीजिएगा जब आप उसके मतलब कि उसकी जांच परख कर लें पूरी तरह से। बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो कुल कुटुंब परिवार के कार्यों में मतलब तेजी देखने को मिलेगी। खान पान पर ध्यान रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध से बचिएगा। देखिए सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में, तो अपने क्रोध वाणी के द्वारा कुल कुटुंब परिवार में वाद विवाद अनबन देखा जा सकता है। तो वाणी और क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बिगड़ने में तो देखिए मिनट लगते हैं और संभलने में ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। कहते हैं ना, जब तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता और उसका घाव बहुत गहरा रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, वाणी को थोड़े से संभाल के चलिएगा। वाणी के द्वारा ही हम अपने बड़े से बड़े काम बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा संभाल के चलिएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कुछ भी खरीद रहे हो बी केयरफुल रहिएगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। गुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, यहाँ इनकी स्थिति बेहतरीन। शुक्र के घर में बृहस्पति और वृषभ राशि में देखिए यहाँ क्रॉस कनेक्शन बन रहा है, शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 28 जनवरी से शुक्र बृहस्पति के घर में और बृहस्पति शुक्र के घर में, ये बहुत ही अत्यंत सुंदर स्थिति होती है। एक दूसरे के घर में बैठने से उस घर का मतलब ये उत्थान करते हैं। तो फर्स्ट हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो क्या देखेंगे? धन का संचय, वैभव की अनुभूति, सौंदर्य सुंदरता के प्रति मतलब आपका रुझान, प्रेम सुख। जबकि यहाँ राहु भी है मीन राशि में, ये गुरुत्व हो जाएंगे। राहु जिसके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। तो ये गुरु की राशि में बैठे हैं तो ये गुरुत्व होकर के रिजल्ट आपको देंगे, प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि गुरु बृहस्पति इनको कंट्रोल रखेंगे। थर्ड हाउस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। तो जो जातक आईटी सेक्टर में है, मीडिया में है, ऑनलाइन डिजिटल वर्क है, फिल्म मतलब कि आपका फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए ये एक उत्तम समय है। 3, 6, 8 तीनों घर परिवर्तन को दिखाते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? जब बृहस्पति मार्गी हुए हैं वक्री होकर के, इन्हें आपसे जितनी मेहनत परिश्रम करानी थी वो करा चुके। अब टाइम है रिजल्ट का। थर्ड हाउस से इनकी सीधी दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस नवम भाव पे, मतलब भाग्य भाव पर। तो जो आपके काम रुके हुए थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन 28 जनवरी से आपका थोड़ा सा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया होगा। आप लोग ने ये नोटिस भी किया होगा, कमेंट बॉक्स लिख के बताइएगा। जब से शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में, तो अतिरिक्त अपार सुख आपको मिलेगा 4 फरवरी के बाद, क्योंकि 4 फरवरी के बाद गुरु बृहस्पति मार्गी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, तो और वो भी पूर्ण दृष्टि। गुरु की नवम दृष्टि, नवी दृष्टि अमृत मतलब गंगा जल का काम करती है, के समान होती है। ये आपको मतलब लाभ भाव इच्छा पूर्ति के घर पर तो सुंदर स्थिति बनेगी। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ, लेकिन इस भाग पे ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मंगल के होने से आपके 7th हाउस पर दृष्टि, और 7th में क्या है? केतु, और राहु की 7th पर दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं, मंगल की 4थी दृष्टि और शुक्र की सीधी दृष्टि। तो यहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन 7th हाउस में शुक्र की दृष्टि क्या है? संजीवनी का काम कर रही है, तो मतलब आपको थोड़ा सा ये बचाने का भी कार्य कर रही है। 7th हाउस किस चीज़ का? आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर। और यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु किस चीज़ के कारक है? डिटैचमेंट के कारक हैं, धर्म अध्यात्म के कारक हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान मन अध्यात्म की तरफ रहेगा। लेकिन शुक्र की भी दृष्टि है, जो शुक्र प्रेम बना करके रखेगा वैवाहिक जीवन में। मंगल की 4th दृष्टि 7th हाउस केतु पर। मंगल हमारा क्या है? यूथ, जोश। केतु क्या है? अध्यात्म, धर्म, ज्ञान, संन्यास, किसी धर्म गुरु की ओर अग्रसर। तो आप देखेंगे, और ये वर्ष किस चीज़ का है? ये वर्ष भी मंगल का है, युवाओं का है। तो कई युवा सन्यासी बनते हुए आप देखेंगे, सन्यास धर्म की ओर अग्रसर होंगे। देखिए सिर्फ सन्यास का मतलब धार्मिक गुरु की तरफ नहीं, मतलब विवाह से भी सन्यास ले सकते हैं कि उनका मन मतलब वैवाहिक जीवन से हट जाए तो वो विवाह ना करें, विवाह ना करने का निर्णय लें।
ये भी एक प्रकार का सन्यासी है। जो मैरिड लाइफ में है तो एक दूसरे की फीलिंग का ध्यान रखकर चलिएगा, केतु की वजह से डिटैच ना हो जाइएगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस, पंचम भाव की। तो 5th हाउस में आपकी चंद्रमा विराजमान है। धनु राशि का चंद्रमा अस्थिर चलायमान, और राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर, और बुध की 11 फरवरी तक और सूर्य की 13 फरवरी तक दृष्टि यहाँ रहेगी। 5th हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, लव रिलेशन, जीवन की उत्थान का, और राहु की दृष्टि होने से आकस्मिक घटनाएं, मतलब कुछ भी अचानक से हो सकता है, और सूर्य बुध की दृष्टि तो यहाँ बेहतरीन रहेगी। लव रिलेशन आगे बढ़ेंगे इस दौरान। एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम बुध की दृष्टि होने से। बुध 5th हाउस के कारक ग्रह हैं। सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि होने से एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि और सूर्य 11th हाउस में बैठकर सीधी दृष्टि अपने घर पर डाल रहे हैं। जो संतान प्राप्ति चाहती हैं स्त्री, उनको यहाँ ध्यान रख करके चलना है, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th हाउस पर सूर्य और बुध की दृष्टि। सूर्य बुध 11th में तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, और 12th में जब प्रवेश करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस कन्या राशि बुध का। बुध यहाँ के कारक ग्रह हैं। 6th हाउस पर शनि की 7वीं दृष्टि और सूर्य की भी 7वीं दृष्टि, दोनों मिलकर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। तो क्या देखने को मिलेगा कि रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलेगा। बुध की दृष्टि होने से यदि आप जॉब करने की सोच रहे थे, कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स का काम करना चाहते थे, मतलब कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी का भी घर है, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और 100% मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7th हाउस मैंने देखिए पीछे डिस्कस कर लिया, पूजा बता दिया था जब मैंने 4th हाउस डिस्कस कर रहा था। अब बात करते हैं 8th हाउस की। अष्टम भाव में 8th हाउस में तुला राशि। ये घर गुप्त धन, गुण, विद्या, गुण, रहस्य, तंत्र मंत्र का, मृत्यु का विचार भी इसी से किया जाता है। जब भी 8th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में, जब भी 8th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में आता है, वो भी उच्च होकर के, तो आपको ससुराल से लाभ, जो गुप्त कार्य करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस, वसीयत, गुप्त रहस्य, गुप्त धन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हिडन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। परिवर्तन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। शुक्र रिलेटेड है आपकी, शुक्र किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? प्यार से, लव लाइफ से। तो चाहे लव लाइफ हो, पर्सनैलिटी में आपके चेंज आएगा और गजब का चेंज आएगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल, और आपके 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। जब जब भाग्य का स्वामी वक्री, तो इस दौरान मतलब पूरा एफर्ट्स आप भाग्य के ऊपर लगाएंगे, और ऊपर से गुरु बृहस्पति भी मार्गी, 7वीं दृष्टि पूर्ण भाग्य भाव पर, शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि। दृष्टियों का बहुत महत्व पड़ता है जहां जहां पड़ती हैं। तो अचानक से भाग्य के द्वारा आपके कार्य बनेंगे। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी जो आपको लाभ भी देंगी। पिता से संबंध सुधरेंगे, पिता से लाभ होगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, आपके कार्य क्षेत्र, कैरियर की। 10th हाउस में गुरु बृहस्पति, जो आपके 3rd हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 10th हाउस का स्वामी जो कि कर्म का भाव है, और 3rd हाउस आपकी मेहनत, पराक्रम का। तो आपको मतलब अपनी मेहनत, पराक्रम से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रमोशन में, ट्रांसफर में, नई जॉब में, सरकारी कार्य आपके रुके हुए थे, कोई पेंडिंग थे काम, तो अब आपके बनेंगे, क्योंकि पराक्रम, मेहनत से रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप एफर्ट्स डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। 4 फरवरी के बाद गुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही। बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11th हाउस में बुध और सूर्य है। 11 तक बुध और 13 तक सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्य इस घर में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और यहाँ के कारक भी हैं। 13 तारीख तक आपको मतलब गजब रिजल्ट मिलेगा। कोई बड़ा मतलब अचीवमेंट, लाभ, इच्छा पूर्ति संभव है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। तो 29 मार्च 2025 से शनि यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे आपके 1st हाउस मीन राशि में। जाते जाते शनि रिजल्ट अच्छे दे करके जाएंगे। 12th हाउस किस चीज का? व्यय का, विदेश का। अब बुध के यहाँ होने से आप किसी ऐसी चीज पर खर्चा करेंगे जिसका रिजल्ट मतलब आपको आने वाले टाइम में मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका ये बदल जाएगा।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको फायदा, कोर्ट केस चल रहा था तो यहाँ आपको राहत मिलेगी, मतलब आपके मामले सुलझेंगे। बुध के यहाँ होने से आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या कोई ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पर आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको देखने को मिलेगा। विदेश रिलेटेड गतिविधियों से ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। जब ग्रह अनुकूल हो ना तो रिजल्ट भी बेस्ट देखने को मिलते हैं, और ग्रह अनुकूल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी रेमेडीज कर लीजिए अपनी हॉरोस्कोप चेक करके, और शुभ है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर शुभ महादशा चल रही है तो इट्स ओके। देखिए आपको यहाँ पे थोड़े सा उपाय करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप पे सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा शनि की 7.5 का। तो उसके लिए जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे उसके लिए पहले से रेमेडीज करके रखिएगा। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण मंदिर में जाके पढ़िए, घर पे पढ़िए, लेकिन कीजिए। मंदिर में जा रहे हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए मंगल और शनिवार, और उनके दाहिने पैर हनुमान जी के या बाएं पैर का सिंदूर का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और अगर सुंदरकांड पढ़ते हैं तो किसी ने पूछा था, तो उसका जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में मिलता है। और शनि के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आप इनके मंत्र का जाप कीजिए, इनके 10 नाम लीजिए, इनकी 10 नाम के साथ पत्नी का नाम लेना जरूरी है इनकी। अब मैं बता देती हूँ, चलिए। कौणस्ते पिंगलो भ्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पिप्लादिन संस्थिते इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता बीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वज निधावनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चतुरंगी महिषी यजा शनि नमानि पत्नी नामितानि सज्जन परमपवान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दशरथ का शनि स्रोत पढ़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। देखिए राहु के लिए जो आपको उपाय करना है, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में, तो इसके लिए या तो कोई सफाई कर्मचारी मिल जाए, उसको धन दें या कुछ खाने पीने को दें, नहीं तो इसका 11-21 जितना आपका मन करे पश्चिम दिशा को मूव करके ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए। अपने आगे कुछ रखिएगा जरूर, थोड़ा सा जल और गुड़ रखिएगा। जितनी बार आपने पढ़ा ठीक, गुड़ आप बाहर कोई कुत्ता घूम रहा हो आपकी गली मोहल्ले, उसको दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। और जल को आप जो है पौधे में अर्पित कर दीजिए। राहु वैसे भी कलयुग के राजा कहे जाते हैं, और शुक्र किस चीज़ के होते हैं? प्रेम, प्यार, विवाह के। तो शुक्र और राहु का कनेक्शन हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान रख के चलना ही पड़ेगा। और राहु आज के राजा तो हैं, इस साथ साथ इंटरनेट पे बहुत इनका कब्जा है, तो इस दौरान आप लोग बच के रहिएगा जब तक राहु और शुक्र का योग है। इंटरनेट के जरिए और लव रिलेशन में कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई चीज़ आपको फिर वो ब्लैकमेल करें या आपको फंसा लें, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। और एक मैं बात हमेशा कहती हूँ कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव पर आप जाएं, 1 लोटे जल में काले तिल डालिए और मीठा डालिए, चावल डालिए, दूध डालिए और जाके शिवलिंग पे चढ़ाइए। सबसे बेस्ट रिजल्ट, सबसे बेहतरीन। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।